नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हामिद इकबाल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, उसी सिलसिले की एक अगली कड़ी के साथ। पिछली कड़ी में हमने यही पढ़ा था, कंप्यूटर की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको दी थी, कंप्यूटर की अहमियत के बारे में, हम कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर क्या चीज़ है। आज हम इसी सिलसिले के अगले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, और दूसरी है I/O डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या चीज़ है और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या चीज़ है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आती हैं जो आजकल तकरीबन हर बंदे को पता है, डेस्कटॉप और लैपटॉप्स। डेस्कटॉप तकरीबन दो किस्म के होते हैं। एक होता है कंपैटिबल, जो कि अपनी मर्जी से आप मदरबोर्ड खरीदें, अपनी मर्जी से एक खास हद तक आप रैम खरीदें और उसको इंस्टॉल करवाएं। एक आता है ब्रांडेड, डेल, HP, लिनोवो, इस टाइप के। ब्रांडेड और कंपैटिबल में इस्तेमाल में भी फ़र्क है, इनकी क्वालिटी में भी फ़र्क है, और इनके जो इस्तेमाल का जो मयार है उसमें भी फ़र्क है। ऑफिस में ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो हैं ब्रांडेड कंप्यूटर्स। उनमें ख़राबी के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आम लोग अपने घरों के लिए इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं, जिसकी वजह इसकी मेंटेनेंस है। इसके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ख़ास उसी कंपनी के ही आप लेकर लगाएंगे, दूसरी कंपनी के शायद चलें शायद ना चलें, और उसी कंपनी के पार्ट्स आपको हर जगह मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते। कंप्यूटर किस तरह काम करता है? जब भी आप कोई भी चीज़ इंटर करते हैं, कोई डेटा भी आप इंटर करते हैं, चाहे वो 1 2 3 के फॉर्म में है, ABC की फॉर्म में है, अलिफ बे ते की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, किसी भी लैंग्वेज में है, वो जाता है रैम को, रैम उसको आगे भेजते हैं प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर उस डेटा को देखता है और वो फिर उस हिसाब से उसको प्रोसेस करके रैम को भेजते हैं। अगर हार्ड डिस्क से उसने कुछ उठाना है तो रैम को देता है, रैम फिर हार्ड डिस्क को देता है, हार्ड डिस्क अपने डेटा को निकाल के वापस रैम को देता है, और रैम ला के फिर प्रोसेसर को देता है। रैम आपके कंप्यूटर की एक मेन चीज़ है। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी प्रोसेसर की स्पीड बेहतर होगी। वैसे तो प्रोसेसर को मेन पार्ट के तौर पे माना जाता है, ये हकीकत भी है, लेकिन प्रोसेसर के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो रैम को होता है। दूसरी किस्म जो है इसकी लैपटॉप से। लैपटॉप्स अक्सरियत वो लोग यूज़ करते हैं जिनका काम एक जगह बैठ कर ना हो। आज ऑफिस में हैं तो कल घर पे हैं, या परसों किसी मीटिंग में जा रहे हैं, या किसी कोई डेमोन्स्ट्रेशन है, साथ प्रोजेक्टर ले जाते हैं, या जहाँ पे जा रहे हैं उस हाल में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, वो अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके प्रोजेक्टर पे शो करा देते हैं। कंप्यूटर की फील्ड में बहुत सारी डिवाइसेस यूज होती हैं। अब हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर। इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो आम इस्तेमाल होती हैं, और आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आम लोगों को इल्म है। इनपुट डिवाइसेस में है माउस, दूसरा है कीबोर्ड,
जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ आती है टच पैड या राइटिंग पैड, इसको राइटिंग पैड कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। ये दो चीज़ें तो तकरीबन हर बंदे को पता है। ये दो चीज़ें आपको हर लैपटॉप में भी मिलेंगी, यही दो चीज़ें आपको कंपेटेबल के साथ भी मिलेंगी, यही दो चीज़ें आपको ब्रांडेड पीसीस के साथ भी मिलेंगी। ठीक है। राइटिंग पैड जो है ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, डिज़ाइनर्स इस्तेमाल करते हैं या मीटिंग्स हॉल में ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा हम जो अगली चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें आता है आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, प्लॉटर, प्लॉटर के बारे में शायद कम लोगों को पता होगा, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को इस चीज़ के बारे में इल्म होगा। लेकिन मैं आपको एक मोटी मोटी बात बताता चलूँ प्लॉटर्स के बारे में। प्लॉटर एक बड़े साइज का प्रिंटर होता है। प्रिंटर का साइज जो नॉर्मल मिलता है वो होता है A4, A3, A5, लेकिन प्लॉटर का जो साइज होता है वो A0, A1, यानी तकरीबन 1 मीटर का आप लगा लें। मिनिमम जो होता है प्लॉटर में 1 मीटर का ही आता है। प्रिंटर में बबल जेट भी हैं, लेजर जेट भी हैं, डिस्क जेट भी हैं, कलर भी हैं और सेम चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में भी हैं। लेकिन प्लॉटर में लेज़र अभी तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रिंटर होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसकी इंक्स भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। पुराने प्लॉटर में 4 इंक्स आती थी, अब नए में 6 आ रही है, अब उससे नए में 8 आ रही हैं और किसी में 9 तक भी आ रही हैं। ये तो कुछ चीज़ें हो गई आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनपुट में भी यूज़ होती हैं और आउटपुट में भी इस्तेमाल होती हैं। मसलन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इस तरह हार्ड डिस्क की एक छोटी सी शक्ल, फ्लैश ड्राइव, CD रोम, DVD, ये चीज़ें इनपुट और आउटपुट दोनों में आती हैं। आउटपुट में आप मॉनिटर भी शामिल कर सकते हैं, वो भी आउटपुट डिवाइसेस का एक हिस्सा है। इनपुट डिवाइसेस में बेसिकली माउस, कीबोर्ड और राइटर पैड जो होता है शामिल है। अब आते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। कंप्यूटर चाहे वो कंपेटेबल हो या ब्रांडेड हो, शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिज़ाइन मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पार्ट्स सबके एक जैसे होते हैं और एक जैसे ही काम करते हैं। पार्ट्स में जो पहली नंबर पे चीज़ आती है वो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का काम है कि आप उसको 110 या 220 पावर देते हैं। आम जो घरों में पावर सप्लाई इस्तेमाल होती है वो 220 होती है, लेकिन कंप्यूटर को ना AC चाहिए और ना ही 220 चाहिए। कंप्यूटर टोटल काम करता है DC पावर पर। DC पावर, डायरेक्ट करंट। कंप्यूटर के हर पार्ट्स को मुख्तलिफ वोल्टेज चाहिए होते हैं। किस पार्ट को
कितने वोल्टेज चाहिए, ये काम पावर सप्लाई बखूबी अंजाम देती है। उसके बाद आती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आसान अल्फाज में आप इसको एक आर्जी याददाश्त भी कह सकते हैं या टेम्पररी मेमोरी भी कह सकते हैं। ये टेम्पररी इसलिए होती है कि जब पीसी की पावर ऑफ हो जाती है, जब आप उसको दोबारा ऑन करेंगे तो रैम में जितनी भी याददाश्त थी या रैम में जितना भी डेटा था वो सारा वॉश हो चुका होगा। रैम की स्पीड ज्यादा से ज्यादा होने का फायदा यही होता है कि वो प्रोसेसर की स्पीड के साथ अपने आप को चलाने की कोशिश करता है। प्रोसेसर ना किसी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ना वो किसी डिवाइस को डायरेक्टली डेटा देता है, ना किसी डिवाइस से डायरेक्टली डेटा लेता है। प्रोसेसर का असिस्टेंट आप रैम को कह सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से तो कहना भी चाहिए। प्रोसेसर अपना डेटा जितना भी प्रोसेस करता है वो रैम के थ्रू ही करता है। तीसरी चीज में आ जाती है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक पीसीबी होता है, एक मदरबोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ पोर्ट्स आप पीसी के पीछे और आगे देख सकते हैं, जो कि उसी से मुत्तसिल होती है। इसमें VGA है, DVI है, HDMI है, USB पोर्ट्स हैं, ईथरनेट पोर्ट्स हैं, लैन कार्ड एक ज़माने में आते थे लाइन कार्ड, अभी तो खैर उनका आना तकरीबन बंद हो चुका है। इन सारी चीज़ों की जगह आज USB पोर्ट्स ने ले ली है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स। उस बोर्ड के अंदर एक तकरीबन इस शक्ल की एक डिवाइस होती है जिसे कहते हैं प्रोसेसर। क्योंकि इसके नाम से जाहिर है कि इसने प्रोसेस करना है। अब इसने क्या प्रोसेस करना है? पीसी में दो चीजें होती हैं, पावर होती है और डेटा होता है। इसने पावर प्रोसेस करना है या डेटा प्रोसेस करना है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि पावर प्रोसेसिंग पावर सप्लाई का काम है। किस पार्ट्स को कितनी पावर देती है कंपनी मुख्तस करती है और उसी के हिसाब से पावर सप्लाई बनाई जाती है। पावर सप्लाई के अलग जैक होते हैं, हर जैक अपने पिन में बैठता है और हर पिन अपने एक मखसूस पुर्जे की तरफ या हिस्से की तरफ या डिवाइस की तरफ जाता है, जो उसको एक मखसूस पावर देता है जिससे पीसी काम करता है। दूसरी चीज पीछे रह गई प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम डेटा प्रोसेसिंग है। डेटा चाहे किसी भी सूरत में हो, किसी भी लिमिट में हो, किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो आप हरूफ लिख रहे हैं ABC 1 2 3 अलिफ बे ते, या चाहे कोई भी जुबान, या ग्राफिक्स हैं, या सॉन्ग्स है, ऑडियो है, कोई भी चीज हो, प्रोसेसर के बिना आपका पीसी बिल्कुल अधूरा है। आपकी पीसी की मिसाल ऐसी है प्रोसेसर के बिना जैसे बगैर इंजन के गाड़ी हो। आपके पास ड्राइवर है, बेहतरीन किस्म की मर्सिडीज कार है, टायर हैं, बेहतरीन बॉडी है, टच सिस्टम उसका डैशबोर्ड है, हाइड्रोलिक उसका स्टीयरिंग है, बैटरी बेहतरीन किस्म की पावरफुल बैटरी उसमें लगी हुई है, लेकिन अगर उसमें इंजन नहीं है तो आपकी गाड़ी किसी काम की नहीं है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है। यही चीज प्रोसेसर है। कैसा ठीक है? मतलब ये प्रोसेसर है, रैम है, पावर सप्लाई हो गई,
हार्ड डिस्क सीडी रोम हो चुका है। मदरबोर्ड में प्रोसेसर नाम बयान कर छोड़ा ना। प्रोसेसर, रैम, पोर्ट्स, चाहे वो इनपुट की हो चाहे वो आउटपुट की हो, चाहे वो DVI हो, VGA हो या USB हो, कोई भी पोर्ट्स हो, वो डायरेक्ट सारी एक मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं, जो तकरीबन इस शक्ल का आम देखा जाता है, जिसमें एक साइड पे पोर्ट्स होती हैं, एक साइड पे उसमें प्रोसेसर लगा होता है, एक साइड पे पावर सप्लाई का एक पिन लगा होता है और प्रोसेसर के लिए एक अलग पिन लगा होता है, 4 पिन का वो आता है। रैम प्रोसेसर के आसपास ही होती है, किसी पीसी में 2 स्लॉट होती हैं, किसी में 4 स्लॉट होती हैं। यानी अगर आपके पास मैक्सिमम रैम लगाने की जगह कैपेसिटी कितनी है, आप स्लॉट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके पास 2 GB की रैम है तो आप 4 रैम लगाएंगे तो आपकी 8 GB हो जाएगी। अगर आपके पास 8 GB की रैम है तो 8 4 32 GB हो जाएगी। स्लॉट पे मुनहसर है। स्लॉट में अक्सर 2 कलर आते हैं, ब्लैक और ऑफ वाइट टाइप होता है। तो जब भी आप रैम लगाएं, अगर आपके पास 2 हैं तो कोशिश करें दोनों सेम कलर में लगाएं। अगर आपके पास 3 है तो दोनों सेम कलर में तो लाजमी आएंगे और तीसरी उसके साथ लग जाएगी। ये सारी चीज तो हो गई, पीसी ने काम करना शुरू कर दिया। अगली चीज, अब आपने जो काम किया, आप बैठे वर्ड ट्रैक फाइल टाइप की या एक्सेल में कैलकुलेशन की, तो अभी आप उठेंगे, बिजी चले गई या आपने पीसी ऑफ किया तो खतरा है कि डेटा सारा वॉश हो जाएगा। इस खतरे से बचने के लिए साइंस ने तरक्की के साथ साथ इस चीज़ को सोचा कि हमारा जो डेटा है वो वॉश ना हो, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग चीज़ बनाई जिसको कहते हैं हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अंदर CD नुमा एक या एक से ज्यादा प्लेटें होती हैं। आपने जो फाइल भी सेव करनी है वो आपकी डायरेक्ट हार्ड डिस्क पे सेव होगी। खुदा ना खास्ता बिजली चली जाए, पीसी खराब हो जाए और आपने जानबूझ के पीसी शट डाउन कर दिया, आप बाहर जा रहे हैं, आपका काम खत्म हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर उसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है। आपको जितना डाटा भी है वो हार्ड डिस्क ही सेव करता है, हार्ड डिस्क से ही आप निकालेंगे। अगर किसी पीसी में आपने हार्ड डिस्क निकाल ली, आपको जितना डेटा था आपने उसमें हार्ड डिस्क चेंज किया, आपका जितना डेटा था पुरानी हार्ड डिस्क में चला गया, नई हार्ड डिस्क में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज रैम के साथ नहीं है। अगर हम रैम को रिमूव करते हैं, इसकी जगह में एक नई रैम लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 स्लॉट्स है, मेरे पास 2 GB की 2 रैम है, मैंने लगा दी। अब मैं अपने पीसी की रैम को बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या हल है? बड़ा आसान सा हल है, मैं दोनों 2 GB की निकाल के दोनों जगह पे 8 GB के लगा दूंगा। 8 दूनी 16 GB हो गई, वो मेरे पास 4 GB थी। लेकिन इससे मेरे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने चाहे एक फाइल सेव की है, चाहे 2 फाइलें सेव की है, चाहे हजारों फाइलें सेव की है, उससे मेरे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हार्ड डिस्क का अगर आप हटा दें तो हार्ड डिस्क के साथ आपका डेटा वॉश हो जाएगा। ये तो बात थी हमारी सारी हार्डवेयर के बारे में। अब पीसी को चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। जिस तरह इंसान भी 2 चीजों से मिलकर ही बना है, जिस्म से और रूह से। जिस्म ने खाक में मिल जाना है, लेकिन रूह जहां से आई है वहां वापस लौट कर जाएगी।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने अर्ज किया है कि जिस्म एक हार्डवेयर है, रूह एक हार्ड सॉफ्टवेयर है। इन दोनों की पहचान के लिए मैं आपको एक ही जुमला बोलूंगा। उम्मीद है कि आप बड़े बेहतरीन तरीके से उसको समझ जाएंगे। जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं वो है हार्डवेयर। डेस्कटॉप का केस हो गया, पावर सप्लाई हो गई, रैम, प्रोसेसर, पोर्ट्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह वगैरह। जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते हैं। विंडो भी उसी में शामिल है, लिनक्स ओएस जो है वो भी उसी में शामिल है, एप्पल के आईओएस जो है वो भी उसी में शामिल हैं। इस तरह और कई कंपनियों के सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसी में ही शामिल हैं। जिस तरह मार्केट में आम अवेलेबिलिटी जो है फोन्स की वो दो किस्म की है, एक है आईफोन्स और दूसरी है सैमसंग, लिनोवो और मुख्तलिफ ब्रांड्स। ये हार्डवेयर हैं दोनों। अब दोनों का जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। एप्पल अपना एक सॉफ्टवेयर यूज करता है जिसे आईओएस कहते हैं, और दूसरी जो कंपनियां हैं उनका एंड्रॉयड है जो कि गूगल का है। एप्पल ने अपने मुख्तसर अपनी एक अलग चीज रखी हुई है। बाकी जितनी कंपनियां हैं अक्सरियत उन्होंने गूगल से ही खरीदा है जिसे एंड्रॉयड कहते हैं। अब आईओएस और एंड्रॉयड ये क्या चीजें हैं? इनको कहते हैं ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि किसी निज़ाम के तहत इनको चलाया जा रहा है। इस निज़ाम को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, एप्पल में आईओएस है और बाकी फ़ोन में एंड्रॉयड है, इसी तरह पीसीज में भी मुख्तलिफ है। कुछ पीसीज में विंडोज़ हैं जो कि शायद 80 to 90% पीसीज में यूज होती है, और बाकी पीसीज में अगर एप्पल का पीसी है तो उनका तो अपना ही एक अलग सिस्टम है। उसके अलावा लिनक्स के ये एक वर्जन है, रेड हार्ट वगैरह इस टाइप की वो आती हैं। ओएस के जरिए आपकी हर चीज चलती है। अगर किसी भी पीसी में ओएस नहीं है तो इसका मतलब है कि उसने रन नहीं होना। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर एक बहुत ही जाहिल मशीन है और बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। कंप्यूटर की जहालत के बारे में मैं इसलिए बताता हूं, इसको कुछ भी नहीं पता, जो चाहे आप करें, इसको कुछ भी नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस के बारे में बात करूं तो इतने इंटेलिजेंट है कि जो है सब हम 10 साल में लगा सकते हैं, वो आपको 1 मिनट के अंदर लगा के देगा। आपने इसको एक सिस्टम देना है, उस सिस्टम के तहत इसने चलना है, लेकिन इसके चलने की स्पीड और ताकत इतनी है कि वो आपसे कई गुना ज्यादा कैलकुलेशंस, राइटिंग, डिजाइनिंग बेहतरीन तरीके से कर सकता है और कई गुना ज्यादा अच्छे वक्त में कर सकता है। इसमें एक चीज आती है, छोटे लेवल के कंप्यूटर्स और बड़े लेवल के कंप्यूटर्स।
कुछ कंप्यूटर्स होते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, जिस तरह पहले पिछले मैं आपको बता चुका हूँ शायद कि उनमें ऑप्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसमें इतनी ऑप्शन मौजूद होती है कि आप घर में उसको आराम से बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसमें विंडो ओएस इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ में आपके पास वर्जन्स हैं, अल्टीमेट है, प्रोफेशनल है, होम बेसिक है, इंटरप्राइजेज है। इन सब को एक अपने ख़ास काम के लिए बनाया गया है। इस तरह पीसीज में भी एक चीज़ नुमायां उन्होंने रखी हुई है। जो टच पीसीज आजकल आ रहे हैं उनकी रैम भी बढ़ी हुई है, लेकिन उनकी जो मेन मेमोरी है वो कम है। उससे बढ़ के फिर ज़्यादा रैम और हार्ड मेमोरी जो है वो लैपटॉप्स की है, फिर उससे बढ़ के डेस्कटॉप की है। जिस तरह मैंने आपको हार्ड डिस्क का जिक्र किया, तो हार्ड डिस्क में आप मिनिमम अभी 500 GB अवेलेबल है मार्केट में, शायद वो भी कहीं हर जगह अवेलेबल नहीं है। 1 TB 1000 GB या 2 TB 2000 GB ये डेस्कटॉप की है। एक इससे आगे चीज होती है जिसे सर्वर्स कहते हैं। वो एक बड़े ही ऊंचे लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। बहुत बड़े इदारों में एक नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं इंशाअल्लाह एक लेक्चर बनाऊंगा। मेरे साथ इंशाअल्लाह नेटवर्क स्पेशलिस्ट होंगे और उनको दावत दूंगा, वो आएंगे और इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाब देते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और उसके साथ साथ कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ओएस की। अब ओएस क्या चीज है? ओएस एक इस किस्म की लैंग्वेज है जिससे आपके और कंप्यूटर के दरमियान रब्ता होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पीसी से विंडो निकाल दूं तो जो मैं करना चाहता हूं पीसी के जरिए वो मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं उसमें कोई ना कोई ओएस डालूं नहीं। कोई ऐसा सिस्टम जो उसको मैनेज करे, जो उसको ऑपरेट कर सके, या जिसको हम ऑपरेट कर सकें अपने और पीसी के दरमियान बाहमी रास्ते में। ओएस बेसिकली एक प्रोग्राम होता है। जिस तरह बाकी एप्लीकेशंस हैं मारूफ और मशहूर जो हैं, वर्ड है, एक्सेल है, एडोब फोटोशॉप है और नोटपैड है, ये सारी एक एप्लीकेशंस क्या है। इंशाअल्लाह इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करते हैं। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।